वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शहर सो रहा था, जबकि उत्तरी हवा सड़कों पर गरज रही थी। हर जगह बर्फ से ढकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति नहीं हिल रहा था, कोई भी सांस नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन एक सर्दी में किसी ने नींद के पवित्र नियम को तोड़ दिया। किसी ने जागते रहने की हिम्मत की। राजा की सबसे छोटी बेटी एलिसिया बेचैन थी। वह शाही पुस्तकालय में भटक गई, जहां उसे एक अजीब किताब मिली। इसके पन्ने बर्फीले तूफानों, जमी हुई झीलों और रात में छायादार आकृतियों की छवियों से भरे हुए थे। वह सर्दियों के रहस्यों से ग्रस्त हो गई, एक ऐसा मौसम जिसे उसने कभी वास्तव में नहीं देखा था। उसके अंदर कुछ टूट गया। एलिसिया ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने सब कुछ बदल दिया। वह सर्दियों की नींद में जागती रहेगी, शहर से भाग जाएगी और दुनिया को खोजेगी। उसने अंधेरे में खुद से फुसफुसाया, मुझे देखना होगा कि हमारी नींद से परे क्या है। अंतहीन नींद की रात आ गई और घंटियां अपनी चेतावनी देने लगीं। नाइट कैप ऑन, लाइट्स आउट। सभी को बिस्तर पर जाना पड़ा। लेकिन एलिसिया जागती रही, उसका दिल धड़क रहा था। और फिर उसने देखा, शहर के किनारे एक झोपड़ी के अंदर एक रोशनी चल रही थी। कोई और जाग रहा था। वह अंधेरी सड़कों से रेंगती हुई आगे बढ़ी, ड्रॉब्रिज को एक ऐसी चरमराहट के साथ नीचे उतारा जो खामोशी को चीरती हुई लग रही थी, और शहर से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह जंगल में घुसी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। शहर से परे एलिसिया को एक गांव मिला। उसके लोग दुबले-पतले और डरे हुए थे, सर्दियों की रातों में भूतों की फुसफुसाहट। उसने एक घोड़ा खरीदा और जमे हुए जंगल में और अंदर चली गई। लेकिन फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं, हवा में गूंजती रहीं। वह जितनी आगे बढ़ी, दुनिया उतनी ही अजनबी होती गई। एलिसिया ने बर्फ में आकृतियां देखीं, आकृतियां जो सीधे देखने पर विलीन होती दिख रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उन लोगों के भूत थे जिन्होंने उससे पहले सर्दियों के कानून को तोड़ा था। अचानक काली आकृतियां उसे घेर लेती हैं, चेहरे नकाबपोश, आवाजें धीमी। वे उसे एक खंडहर महल में ले गए और उसे एक ठंडे पत्थर के टॉवर में बंद कर दिया। खिड़की से वह उस शहर को देख सकती थी जहां से वह भागी थी, बर्फ के नीचे दबी हुई, और सड़कों पर कुछ और चल रहा था। वह एक और बंदी से मिली, एक युवा, एक छात्र जिसने भी सर्दियों के कानून की अवहेलना की थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे बाहर निकलने का रास्ता पता है, लेकिन परछाइयां हमेशा सुन रही थी। जैसे जैसे अंधेरा करीब आता गया, उन्होंने धीमी आवाज में भागने की योजना बनाई। वे जंगल में भाग गए, लेकिन परछाइयां उनका पीछा करती रहीं। उनकी फुसफुसाहटें तेज होती गईं। एलिसिया को बहुत देर से एहसास हुआ कि छात्र उसे एक जाल में और भी गहरे ले गया था, एक ऐसी जगह जहां खोई हुई आत्माएं हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाती थी। एलिसिया अपने बिस्तर पर लौट आई। मुश्किल से सांस लेते हुए वह अपने कमरे की सुरक्षा में वापस चली गई। शहर वसंत की घंटियों से जाग उठा। लोगों को उसके गायब होने का कोई पता नहीं था। लेकिन एलिसिया सच्चाई जानती थी कि परछाइयां उसे अभी भी देख रही थी, बस रोशनी के किनारे से परे। लेकिन अंधेरा उसके दिमाग में बना रहा और फुसफुसाहटें कभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई। जैसे ही बर्फ पिघली और वसंत वापस आया, उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें हमेशा के लिए सोई रहती हैं और कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए। और जो अंधेरे में सोता है वह आपको ढूंढ लेगा, अगर आप जागने की हिम्मत करते हैं।